पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। देखो, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही सत्य कथन महसूस में भी आता है, आभास में भी आता है, और जिसका हम सबों को अनुसरण करना अनिवार्य है। देखिए, आज लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंग है। कोई अंश कहता है, कोई अंग कहता है। तो जो आत्मा है वो परमात्मा का संबंध तो अवश्य ही है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो इसी शब्द को देखते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि सत्यतः आत्मा जो है वो मुझ परमात्मा का अर्धांग है। अर्धांग कहा है, मुझ में तथा आत्मा में जरा भी फर्क नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है, तो हम दोनों में फर्क कहीं से भी जरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो आत्मा का रंग रूप कद है वही हम परमात्मा का रूप रंग कद आदि सभी कुछ है। कहा कि जो परमात्मा नाम है वो एक वचन है और जो आत्मा नाम है वो भी एक ही वचन है, बहुवचन नहीं है। न परमात्मा बहुवचन है और न आत्मा ही बहुवचन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मेरा कथन है उसे तुम सब समझो। मुझ परमात्मा का अर्धांग
मतलब जो रूप आत्मा है और सृष्टि में आत्माएं हैं, मतलब जो मेरा अंश मतलब अर्धांग आत्मा है, और संसार में जो श्रेणियाँ हैं, जीव हैं, योनियाँ हैं, वो बहुवचन हैं, आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा एक ही वचन है। जैसे मैं परमात्मा एक वचन कहूँ, वैसे आत्मा भी एक ही वचन है। कहा सभी आत्माओं में जो जीवन चल रहा है तथा अचल जीवन भी है। इनमें कुछ अचल भी जीवन है और जो चल रहे हैं उनमें भी जीव हैं, आत्माएं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जिनमें आत्माएं हैं सभी में हैं। मेरे कथन को सही समझो, चल व अचल सृष्टि है, कोई भी मेरा न अंग न अंश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मैं एक वचन हूँ और जो आत्मा है वो एक वचन है, और जो चल अचल कोई भी जीवाधारी है उसमें सब में आत्माएं हैं, और जो आत्माएं हैं वो ना तो मेरा अंश है ना तो मेरा कोई अंग ही है। केवल आत्मा ही मेरा अंश है, मेरा अंग है। और जो आत्माएं हैं, यहाँ सभी लोग कहते हैं, दुनिया के सभी लोग कहते हैं, जितने पुस्तक हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सभी कहते हैं कि जितनी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा का अंश हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये कोई भी मेरा अंश नहीं है। बात बहुत समझने वाली है। यहाँ जितने भी ज्ञानी विज्ञानी इत्यादि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रवचन करता है, सबका कहना है कि सब में भगवान है, सब में ईश्वर है, सब में भगवान है। तो ये समझो कि जब सब में भगवान है तो यहाँ जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार होता है तो क्या भगवान ही भगवान के साथ में ये सब कर रहा है? समझने वाली बात है। जब मेरे अंदर में भगवान है और तुम्हारे अंदर में भगवान है तो हम और तुम में फर्क क्या हुआ? हम तुम तो फिर एक ही होना चाहिए था। फिर यहाँ ऊंच नीच, जाति पात, धर्म, ये सब क्यों है? जैसे जात पात, धर्म इत्यादि चीज़ें अलग अलग यहाँ पर हैं, वैसे ही ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आत्माएं मेरा अंश नहीं है, केवल आत्मा ही, एक सिर्फ आत्मा ही मेरा अंश है, मेरा अंग है। बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों की, और समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी के सभी जीवनधारी में मेरे अर्धांग रूप आत्मा का अंश है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मेरा अंश अंग जो आत्मा है उसके अंश सभी में है, उस आत्मा के अंश सभी में है। जितने भी जीवाधारी हैं, जो भी चल अचल कुछ भी हैं, वो जो आत्मा है, मेरा अर्धांग जो अंग आत्मा है, अंश है जो मेरा है, उसके अंशज सभी हैं, सभी में आत्माएं हैं। देखिए कितना फर्क है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है कितना सत्य है। यहाँ जो कहते हैं कि सभी में भगवान है, सभी में वही ईश्वर है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सच नहीं है। सच ये है कि मैं एक वचन परमात्मा हूँ, एक वचन मेरा अंश आत्मा है जो मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, और उस आत्मा के द्वारा
उस आत्मा ने जीवन को धारण किया और उस जीवन के द्वारा अनन्य आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, जो कि वो आत्मा के अंश हैं। मुझ परमात्मा का अंश कोई भी सृष्टि में नहीं है। बात समझ रहे होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। कह रहे हैं, मुझे व मेरे अर्धांग को कोई भी मुग्ध नहीं कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक मैं हूँ और जो मेरा अंश आत्मा है, जो एक ही वचन हम दोनों हैं, हम या मेरे द्वारा जो आत्मा है, कोई भी सृष्टि के अंदर कभी भी मुग्ध नहीं कर सकता है। हम दोनों वो वस्तु हैं, वो चीज़ है, वो शक्ति हैं कि कोई भी चाहे कैसे भी उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन चाहे कि मुग्ध कर लूं तो मुग्ध नहीं कर सकता है। वो वस्तु मैं नहीं हूँ, ना तो मेरे अंदर मुग्ध की, ना माया की, ना प्रेम की, मतलब कोई भी भाषा मेरे अंदर नहीं है। ये सारी भाषाएं जितनी हैं ये मानवों में होती हैं, आत्माओं में होती हैं। और ये जो आत्माएं हैं जब मेरे प्रति की चाहना कर लेती हैं, तो जो जीव आत्मा मतलब जो मेरा अंश है आत्मा, उसके चक्र के द्वारा मुझ तक पहुंच होती है। ये नहीं है कि डायरेक्ट कोई भी यहाँ भक्ति करे, मेरे प्रति की कुछ कहे तो डायरेक्ट मेरे से जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो जाए। ऐसा सच नहीं है। आत्मा है मध्य में और प्राणी और आत्मा के मध्य में माया और मोह है। इतने क्रॉस करने के बाद में मुक्ति प्राप्त होती है। बताया, कहा कि आत्मा माया मोह को क्रॉस कर आत्मा को चक्र में आकर के फिर मेरे द्वारा रचित जो माया मोह है उसे क्रॉस कर तब वो आत्मा हम तक पहुंच सकती है, पहुंच पाती है, तब उसे मुक्ति मिलती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। देखिए, ये सत्य कथन ओम श्री पीर पैगंबर जी का है। ये किसी मानवी भाषा के अंदर में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कहते हैं, जितना कहते हैं, वो ना तो कहीं लिखा मिलेगा, ना तो पढ़ा मिलेगा, ना तो कहा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको अपने दिलो दिमाग को एकत्र करके ही इन शब्दों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उतना ही कह पाता हूँ जितनी उनकी मर्जी है। बाकी उनके कथन में भी संक्षेप है और संक्षेप को समझना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो दिल है और दिमाग है मानव के पास में, विवेक है, उसके द्वारा भी अपना समझने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है। आगे कहा है कि आत्मा के अंशज जो आत्मा है उसके द्वारा जो आत्माएं, कह रहे हैं कि अंशज सदा मुग्ध जाल के बसी हैं। ये जो आत्मा के द्वारा आत्माएं जो उत्पन्न हुई हैं, इन सब में मुग्ध होने की बराबर क्षमता बनी रहती है। ये मुग्ध हो जाया करते हैं, प्रसन्न हो जाया करते हैं। बात शायद समझ में आ रही होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को मनन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शंकाओं भ्रमों के जाल को इनका कथन तोड़ देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं
कि जो आत्मा के द्वारा निर्मित आत्माएं हुई हैं वे आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं। देखो जैसे भूत प्रेत वगैरह होते हैं तो वो भी आत्मा है, और कोई भी उनकी पूजा अर्चना सिद्धि करे तो वो प्रसन्न हो जाती है, आत्मा हो जाती है ना। इसी तरह मानवों में, पशु पक्षी में जो भी हो, मुग्ध हो जाती हैं, प्रसन्न करें और मुग्ध होते हैं। तो समझ गए होंगे कि ये जो आत्माएं हैं ये मुग्ध होती हैं, बल्कि आत्मा नहीं कभी मुग्ध होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और परमात्मा जिसे कहते हैं वो भी कभी मुग्ध नहीं होता है किसी पे। कहा यही कारण है मुझे सृष्टि में कोई जान नहीं पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही कारण है जो कि कभी कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता है, मुझे जान नहीं पाता, मुझे समझ नहीं पाता है। ये संसार में जो जाल पड़ा हुआ है ये आत्माओं का, सांसारिक लोगों की रचना, मानवों की रचना है जितनी कुछ चल रही है। इसीलिए कोई भी मुक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ मुक्ति का नाम सुना होगा, आवागमन से छुटकारा, लेकिन ऐसा लोग मान लेते हैं। लेकिन क्या जिसे मुक्ति मिल गई है वो कभी कहने बताने आया है कि मैं आवागमन से छूट गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ? ये कभी बताने यहाँ आया, कहने कोई आया है? यहाँ लोग अफवाह बनाए हुए हैं, मुक्ति के नाम पर धंधा चलाते हैं। समझ रहे होंगे बात को। तो कहा कि आत्मा मुझे सदा जानती है, जो आत्मा है वो मुझे जानती है, परंतु आत्मा के अंशज कदाचित नहीं समझ पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा है वो तो मुझे जानती है, पहचानती है, लेकिन जो आत्माएं हैं वे मुझ तक नहीं पहुंच पाती हैं। उनकी समझ से सदा मैं बाहर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सभी भगवान का भजन करते हैं, सभी आरती करते हैं, सभी कथा पुराण सुनते हैं, और फिर सभी को क्यों नहीं मुक्ति मिल जाती है? अगर आत्माएं पहचान लेती, पहचान पाती तो ये कर्म सही करके कुकर्म क्यों करती? सवाल ही नहीं था। अगर ये परमात्मा को देख पाती, समझ पाती, पहुंच पाती तो फिर उन्हीं में लीन होने का ही तो केवल प्रयास करते। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझने का केवल प्रयास करते जाएं। कहा जब कोई प्राणी आत्मा, जो आत्मा अंश है, कर्म घेरे से दूर होने लगती है, तब वो अंश आत्मा को पहचान पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब यहाँ संसार में जब कोई प्राणी आत्मा, मतलब कोई प्राणी आत्मा, कोई मानवीय आत्मा जो आत्मा का अंश है, जो मतलब यौन धारण किए है, वो कर्म घेरे से दूर होने लगता है। जब वो आत्मा कर्म घेरे से दूर होने लगती है, ना तो अच्छे कर्म ना तो बुरे कर्म करती है, कर्मों का जो घेर है उससे वो अलग होने लगती है, उस घेर को वो तोड़ने लगती है, तब वो अंश आत्मा को पहचान पाता है, मुझ परमात्मा को नहीं। वो आत्मा को पहचान पाता है कि कोई शक्ति है जो कि मुझ पर कृपा कर रही है, मुझ पर दया कर रही है, वो आत्मा है। और जो प्राणी में है ये आत्माओं की संख्या में है। देखिए
दूरी खत्म करने का प्रयास करिए। कहा है कि वो उसी से संपन्न उत्पन्न अंश है। वो उसे पहचान रहा है, उस आत्मा को पहचान रहा है जिससे वो उत्पन्न हुआ है। आत्मा की पहचान करते ही अंश आत्मा सम होने लगता है। मतलब अंश आत्मा सम होने लगता है। जब आत्मा को आत्माएं पहचान पाती है तब वो अंश आत्मा सम होने लगता है। उस जो जिस आत्मा से उत्पन्न हुआ अंशज है, अंश है, वो अंश उस आत्मा के सम होने लगता है। जिस आत्मा से उत्पन्न हुआ है उसी आत्मा के वो सम होने लगता है। मतलब जो संसार के विकार हैं, सब कुछ हैं, उसके शरीर रहते हुए, शरीर धारण किए पर भी वो अलग होने लगता है। जैसे आत्मा मय हो जाता है और अंततः वो आत्मा के समान हो जाता है। वो एक दिन ऐसा आता है कि ये शरीर छूटते छूटते वो आत्मामय हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। यह मुझ परमात्मा को समझने लगता है, तब वो मुझ परमात्मा को समझने लगता है। जब आत्मा सम हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो आत्मा पहचान पाती है उन्हें। आत्माएं आत्मा को क्रॉस कर आत्मा समतुल्य हो करके, जैसे आत्मा में कोई विकारशील नहीं है, जब उस समान आत्माएं हो जाती हैं, आत्मा सम हो जाती है, आत्मा मय हो जाती है, तो वो आत्मा परमात्मा की पहचान पाती है। तब देख पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। मेरा आभास पाकर वो मेरी चाहना करने लगता है। मतलब वो आत्मा अभी ये शरीर में धारण है, शरीर के विकार खत्म हो रहे हैं, आत्मा उन विकारों से अलग हो रही है। समझ रहे होंगे। वो आत्मा मैं तो तब हो जाएगी जब शरीर के बाहर हो जाएगी, एकदम प्योर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तो आत्मा में ही समाहित हो जाएगी। और वो आत्मा को समाहित होकर के तब परमात्मा में, जहाँ से हमेशा के लिए आवागमन समाप्त हो जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरा आभास पाकर वो मेरी चाहना करने लगते हैं, और जैसे ही वो कर्मों से मुक्त होता है वैसे ही वो मुझे प्राप्त हो जाता है। जब सारे कर्म कांड खत्म हो जाते हैं, भोग प्रायश्चित इत्यादि जितने सब समाप्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता है, तब वो जो आत्मा है, वो जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं आत्मा सम हो करके मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाती हैं, जिनका आवागमन समाप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कर्मों से जो मुक्त होता है वही मुझे प्राप्त होता है। जब शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है, अच्छे कर्मों से और बुरे कर्म दोनों से मुक्त हो जाता है, और जब तक अच्छे या बुरे कर्म होते हैं तब तक धरती पर अवतार लेना पड़ता है, मतलब पैदा होना पड़ता है। चाहे कर्म के बस किसी योनि को धारण करना पड़े, वो करना पड़ता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को भली भांति समझ रहे होंगे। कहा मतलब कहा अर्थात आवागमन से वो मुक्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन कभी नहीं होता है। इससे जो मेरा आत्मा
अर्धांग कभी कम नहीं होता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अर्धांग है, जो मतलब जो मेरे अर्धांग आत्मा है और उससे उत्पन्न जो आत्माएं हैं, मतलब वो आवागमन को मुक्त कर हो लेती हैं और वो अर्धांग कभी कम नहीं होता है। वो अर्धांग मेरे ही तुल्य, मेरे ही सम, मेरे ही उस मतलब उस कोई कम वो नहीं रहता है कि वो अलग हो। जैसे समंदर में एक बूंद पानी डाल दिया जाए, कहीं का जल डाल दिया जाए तो वो अलग नहीं रहता है, वो सागर रहता है। उसी प्रकार से एक भगवान जो है, ईश्वर जो है, जिसे परमात्मा कहा गया है, यहाँ लोग धर्मों के नाम से जाने क्या क्या नाम बताए हैं, हम तो सब जान नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान सुनते हैं, जानते हैं और आभास भी देते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान नाम का, कि वो उसी के तुल्य के उसी में सम हो जाता है। कहा आत्मा अंश मुझको प्राप्त होते मुझ में विकार होता है। कहा कि आत्मा अंश मुझको प्राप्त होते मुझ में विकार होता है। मतलब मुझ में विकार होता है, ये बताया कि मैं मतलब मेरे में जब समा जाता है तो वो आत्माएं थोड़ी थोड़ी, भाई आत्माएं तो कम नहीं है क्योंकि आत्मा के द्वारा उत्पन्न आत्माएं हैं, तो वो वृद्धि हो जाती है। उस जो परमात्मा रूप है उसमें उस आत्मा को समाहित होना मतलब वृद्धि का रूप हो जाता है। ये नहीं कि वहाँ से वो अलग हो जाए। आप तो सत्य कथन को समझ गए होंगे। यदि सभी में मेरा वास हो तब मुझे किसी प्राणी को ढूंढने का प्रयत्न ना करना पड़े। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे दुनिया के संसार के ज्ञानी जन, पुराण जन, ग्रंथ जन जैसा कहते हैं, यदि मेरा वास सभी में हो, सभी में मैं वास करता रहूं, मेरा वास यदि हो तो किसी प्राणी को मुझे ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मैं तो उनमें खुद ही विराजमान हूँ। मुझे खोजते हैं, नाना प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, भूख से प्यास से अग्नि में तपते हैं, कोई जल में तपते हैं, कोई किसी तरह से नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं मेरे लिए। यदि मैं उनमें मौजूद रहूं तो वो फिर मुझे ढूंढने का प्रयास ही क्यों करेंगे मैं। तो आप लोग समझ लें कि आत्माएं सभी में है और परमात्मा अंश आत्मा किसी के अंदर नहीं है। आत्मा अंश सभी में व्याप्त है, दूरी है। इसीलिए ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, चोरी डाका सारे उल्टे सीधे गलत काम होते हैं। गलत काम सब होते हैं, सही का काम यहाँ कोई करता ही नहीं, है ही नहीं। कोई सही को जानता ही नहीं कि सही क्या है। सब गलत ही गलत को केवल जानते हैं, वही किए जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। ऐसा ही ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि और यदि मेरा अर्धांग आत्मा मुझको प्राप्त कर ले, अर्थात मुझ में लीन हो जाए, तब श्रेष्ठ क्रम सदा को बंद हो जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मेरे द्वारा आत्मा है, मेरे द्वारा उत्पन्न आत्मा है, वह यदि मेरे में समा जाए, मेरे में लीन हो जाए, तो आत्माओं का उत्पन्न होना ही बंद हो जाएगा। अनन्य आत्माएं भी नहीं उत्पन्न होगी। इस प्रकार से श्रेष्ठ का जो कार्यक्रम है वो सब बंद हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। इसलिए वो मतलब आत्मा मतलब मैं समझिए फिर बात को,
मैं ओम श्री पीर पैगंबर जी मैं के नाम से मैं परमात्मा द्वितीय आत्मा तृतीय माया मोह मध्य में आत्मा परमात्मा के मध्य में माया मोह ये उत्पन्न ओम श्री पीर पैगंबर जी ने बताया है कि मेरे द्वारा शक्ति रूप आत्मा की उत्पत्ति, माया की उत्पत्ति और मोह की उत्पत्ति हो गया। इसके बाद सृष्टि का हेतु लेकर के आत्मा के द्वारा मोह की उत्पत्ति, माया की उत्पत्ति और आत्माओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से है ये श्रेष्ठ कार्यक्रम सारा का सारा बंद हो जाए यदि मुझसे जो अर्धांग है आत्मा है वो अगर मुझ में लीन हो जाए तो ऐसा होगा। कहा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि अब समझ गए होंगे कि कहने वालों के अनुकूल ना मैं हूँ ना आत्माएं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसा तुम सुनते हो, जैसा कहते हो, जैसा पढ़ते हो वो सब गलत है, ये सच नहीं है। उसके अंतर्गत तुम्हारी समझ के अंतर्गत मैं नहीं हूँ, उस अनुकूल में मैं नहीं हूँ और ना आत्माएं ही हैं। आत्माएं जो हैं वो भी नहीं है। मुझे प्राप्त करने के लिए आत्माओं को पहले आत्मा सम होना पड़ेगा, बाद मेरी प्राप्ति संभव है। जो मैंने पीछे कहा कि आत्मा में विकार की इच्छा मेरे द्वारा उत्पन्न हुई, मतलब आत्मा में विकारशील होने की क्षमता जो है, इच्छा जो है वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुई। उसी आत्मा से आत्मा अंश हो सृष्टि क्रम चल पड़ा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। तो ऐसे सत्य कथन को चाहिए कि हम सब प्रेम पूर्वक मनन करें। मनन का मतलब होता है सदा सदा हम याद करें, ध्यान में रखें, रमण करें और जहाँ तक न समझ में आए तब तक हम उसे समझें, उसे देखें, उसे सुने, उसे पढ़ें और तभी कल्याण को प्राप्त हम सब हो सकते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।